जो जलमग्न में पूरी सड़कें जो है रही, सड़कें जो है वो तालाब के रूप में तब्दील हो गई। ऐसे लगा कि जैसे नदी का बहाव जो है सड़कों पर नजर आ रहा हो। कई जगह गाड़ियां जो है डूबती हुई नजर आई, कई जगह सड़कों में गड्ढे होने की वजह से गाड़ियां फंसती हुई नजर आई। ये तस्वीरें साफ तौर से देखी गई। लेकिन आज जिस तरह से आईएमडी ने फिर दोबारा से ऑरेंज अलर्ट में गुड़गांव को रखा है, और ऑरेंज अलर्ट में रहने के बाद अगर इस बार भी भारी बारिश अगर गुड़गांव में होती है तो जरूर हालात बिगड़ सकते हैं। और हालात बिगड़ने की वजह से ही गुड़गांव पुलिस ने इस बार सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों को ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कराएं, ताकि भीड़ भाड़ जो है सड़कों पर अगर कम रहेगी तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कम गाड़ियां सड़कों पर नजर आती हैं तो इससे ट्रैफिक जो है बाधित नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम और जो निजी संस्थानों को और कॉरपोरेट घरानों को ये कहा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा हमें दिख रहा है कि तमाम कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनके जो भी कर्मचारी काम करने वाले हैं वो इस समय अपने ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। इस समय स्कूल भी खुले हुए हैं, स्कूलों में भी बच्चों को जो है काफी परेशानियां इस भारी बारिश से उठानी पड़ रही है। क्योंकि 2 से 3 बजे का समय होता है जब बच्चे अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस समय बारिश का जो माहौल है वो गुड़गांव में नजर आया। और इस दौरान बच्चे भी बारिश में फंसे आए, 2-2, 3-3 घंटे तक बच्चे अपने स्कूल से घर तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति भी जो है वो देखी गई। और कई जगह रूट डाइवर्ट भी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जो गुड़गांव के नरसिंहपुर रोड पर सड़क धंसी थी, उसके बाद से दिल्ली से जयपुर की ओर जो जाने वाले लोग थे उनको एसपीआर रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे रोड तक कल के लिए रूट डाइवर्ट किया गया था। फिलहाल हजारों की संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस समय सड़कों पर है, क्योंकि गुड़गांव पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कहीं भी ट्रैफिक बाधित ना रहे। हालांकि जलभराव को लेकर चाहे बेशक नगर निगम ने 46 जगह ऐसे चिन्हित पॉइंट है जो किए हुए थे जहां पर जलभराव होता है, और ये आज की घटना नहीं है। कई सालों से ये जगह चिन्हित की जाती है कि वहां पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम अक्सर देखते हैं कि उन्हीं जगहों पर जलभराव होता है जहां पर वो चिन्हित पॉइंट किए जाते हैं। आखिर कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। पंपों और जनरेटरों के माध्यम से पानी की निकासी का प्रबंध जरूर कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान हो जाए कि वो अगले साल वहां पर पानी भरे ही ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। और गुड़गांवा नगर निगम के पास या गुड़गांवा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, दोनों अथॉरिटी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गुड़गांव नगर निगम के पास 2000 करोड़ रुपए का बजट है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी हजारों करोड़ रुपए का बजट है। उसके बावजूद भी वहां पर विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य कागजों में जरूर नजर आते हैं। धरातल पर यदि स्थायी समाधान के तौर पर कोई भी अधिकारी अगर विकास कार्य करेगा तो उसका जरूर समाधान निकलेगा। गुड़गांव के लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा, गुड़गांव के लोगों को परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसी कई तस्वीरें आई जहां पर अभी नगर निगम ने काम छेड़ा हुआ है, जिस वजह से सड़कों में गड्ढे होते हुए दिखाई दिए। और वहां से जब लोग निकल रहे थे, साइकिल में निकल रहे थे, वो भी गड्ढे में जाकर फंस रहे थे। गाड़ियां निकल रही थी, वो भी गड्ढों में जाकर फंस रही थी। बच्चे जब वहां पर बारिश का कोई एंजॉय कर रहे थे या फिर वहां से वो बच्चे कहीं निकल रहे थे, वो भी गड्ढों में जाकर गिरे हैं। ऐसी हमने कई तस्वीरें साझा भी की है, लोगों को दिखाई भी है कि आखिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव टैक्स नहीं देता है। गुड़गांव टैक्स जो है सालाना 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। और जी जी हरियाणा भी गुड़गांव को सबसे बड़ा राजस्व देता है। जी अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में गुड़गांव एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 70% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है हरियाणा सरकार को। जी बिल्कुल गुलशन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी नाउ हैव सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट to Australia.